अच्छा जी, आप सब लोगों को अपने चैनल पे खुशामदीद। मेरा नाम सोहेल अब्दाली। ये चौथी और आखिरी वीडियो है शुगर के ऊपर, यानी डायबिटिक होने के ऊपर। मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैं सारे आपको मशवरे दे रहा हूँ जो कि आपके फ़ायदे की चीज़ है। डॉक्टर जो इलाज कर रहे हैं, मतलब ट्रीटमेंट, आप उसको जारी रखिए, लेकिन जो मैं आपको बातें बता रहा हूँ इससे आप इस वबाल से, शुगर की या डायबिटिक होने की जान छुड़ा लेंगे जड़ से। इसलिए सारी बातें मेरे उस टॉपिक के ऊपर हैं। अच्छा, एक बात बड़ी मशहूर है कि शुगर के दौरान, ख़ास तौर से मतलब डायबिटिक होने के दौरान, तो अक्सर वैसे भी कि फ़ैट जो है उसको बहुत ही ख़राब समझा जाता है। फ़ैट से मतलब चाहे वो तेल की सूरत में हो, तेल भी से 3 किस्म को अलाउ करता हूँ मैं आपको, या तो ऑलिव ऑयल या कोकोनट ऑयल या एवोकाडो ऑयल, इसके अलावा कोई तेल अलाउ नहीं कर रहा मैं। इसके अलावा ये कि फ़ैट जो घी की सूरत में, घी वो नहीं, डालडा का घी, वो वाली बात नहीं, खालिस देसी घी जो कि आपको मुश्किल से मिलता है, लेकिन वो सही वाला मिल जाए वो बहुत अच्छा। बात यह है कि शुगर की जो स्पाइक्स होती हैं मतलब ब्लड में, वो 3 तरह से मेजर होती हैं नॉर्मली। सबसे जो तेज़ ग्राफ जाता है ऊपर बहुत ऊंचाई के साथ, ऊंचाई पे, फिर बहुत नीचे तेज़ से आता है, वो सारा का सारा कार्बोहाइड्रेट से आता है। सारी कार्ब्स जो हैं आप जो खाते हैं नशास्ता, उसकी वजह से, चाहे वो चावल हो, चाहे रोटी हो, चाहे डबल रोटी हो, चाहे आलू हो, उसकी वजह से जो स्पाइक होती है शुगर की, वो सबसे ज़्यादा तेज़ी से ऊपर जाती है, और फिर बहुत तेज़ी से नीचे आती है, बड़ी ख़तरनाक सूरत है। दूसरी स्पाइक बहुत कम लेवल तक जाती है और स्लो नीचे आती है, लंबे अरसे देर तक। उसका अगर आप चार्ट देखें तो वो है प्रोटीन से स्पाइक बहुत नहीं होती, कम होती है, क्योंकि अगर एक्सेस प्रोटीन होगा तो वो भी ज़्यादा स्टोर होगा बॉडी में, लेकिन बहुत कम स्पाइक होती है और वो फिर देर से स्लो रफ्तार में नीचे जाती है, तेज़ी से नहीं जाती। फ़ैट जो कि मैंने आपको बताया कि चाहे वो घी की सूरत में हो, चाहे मक्खन की सूरत में हो, चाहे आपकी जो खाते हैं मीट, उसके अंदर जो फ़ैट होता है लगा हुआ एनिमल का, ये सब चीज़ें जो हैं इनसे कोई स्पाइक ही नहीं होती। ये बिल्कुल ज़रा सा होते हुए फिर देर तक नीचे चलता रहता है, एक ही लाइन में, मगर शुगर की कोई स्पाइक ही नहीं है इसके। ये वो चीज़ें हैं जो कि आपको डायबिटिक अगर हो गए हैं तो उनसे आप जान छुड़वा सकते हैं। लेकिन हम लोगों को इतना डराया हुआ है कि अंडे मत खाओ, फ़ैट की चीज़ें मत खाओ। अब सब लोग क्या कर रहे हैं उसके वजह से, सारे के सारे कार्बोहाइड्रेट्स पे लगे हुए हैं। डबल रोटियाँ खा रहे हैं, चावल खा रहे हैं, रोटियाँ खा रहे हैं, कहते हैं हम तो होल व्हीट खा रहे हैं, बड़ा ख़तरनाक है होल व्हीट भी। चावल खा रहे हैं वो भी ख़तरनाक है, डबल रोटी खा रहे हैं वो भी ख़तरनाक है, आलू खा रहे हैं वो भी ख़तरनाक है, और ये जूसेस जो पी रहे हैं और वो जो जाके पीते हैं कोक और पेप्सी, और ये वो सब खतरनाक। कीटो डाइट मालूम कीजिए, मैं तो पूरी आपको एक्सप्लेन नहीं करूँगा इस वीडियो के अंदर। यूट्यूब पे जाइए, यूट्यूब पे जाके कीटो डाइट के ऊपर सर्च कीजिए और देखिए कि वो मॉडल है क्या। वो मॉडल आपको अडॉप्ट करना है। उसमें फ़ैट और प्रोटीन ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा, चाहे वो नट्स के ज़रिए फ़ैट आ रहा हो, चाहे वो और नट्स के ज़रिए जो आता है, चाहे वो वॉलनट्स हों, चाहे आलमंड्स हों, चाहे पम्पकिन सीड हो, चाहे फ्लैक्स सीड हो, चाहे चिया सीड हो, इन सब के ज़रिए बड़ी अच्छी क्वालिटी का आपको फ़ैट मिलता है वैसे ही। और अगर आपको घी मिल गया सही, अच्छी बनावट, काबिल एतबार, वो बहुत अच्छा फ़ैट है आपके लिए। मक्खन अगर आपको सही देसी मिल गया, वो बहुत अच्छा फ़ैट है आपके लिए। ये चीज़ें ब्लड में आपको कभी भी स्पाइक देंगी नहीं, ये एक तरह से फ्लैट लाइन बनाती हैं और देर तक पेट में रहती हैं, आपको बहुत भूख भी नहीं लगती। अगर आपको वाकई इंटरमिटेंट फास्टिंग या रमज़ान में रोज़े रखने हैं तो सुबह की डाइट में आप सिर्फ अपने अंदर प्रोटीन और फ़ैट की चीज़ें डालें, चाहे वो अंडे हों, चाहे वो मक्खन हो, चाहे वो देसी घी हो। ये चीज़ें हैं जो कि आपकी डाइट में, चाहे नट्स हों, और योगर्ट भी अच्छी क्वालिटी का अगर आपको मिल जाए तो वो, इन चीज़ों से अपने आप को आप एक हद तक ही फिल करें, थोड़ी सी जगह छोड़ दें। फिर भी 4-5 दिन में, रमज़ान के दौरान 5-6 दिन में आपकी बॉडी यूज़ हो जाएगी। शुरू में सर में दर्द भी होगा, आप बड़े ग्रॉची हुए होंगे, लड़ने के लिए तैयार होंगे, सबसे लड़ने के, सब गुस्सा भी आया करेगा। लेकिन 4-5 दिन अगर आपने ये अपना रखा मामूल कि फ़ैट की ज़्यादा, उसकी वजह से आपको पेट फिलिंग रहेगी, आपको भूख नहीं लगेगी, तो आपको गुस्सा नहीं आएगा और आप लोगों से लड़ेंगे नहीं, और सारी जो आपको प्रोटीन मिलेगा वो भी आपको सस्टेन करेगा, और उससे भी आपको गुस्सा नहीं आएगा, आपका फिर लगेगा आपका पेट भरा हुआ है। 2 अंडे 3 अंडे कोई मसला नहीं है रमज़ान में, सहरी के बाद बनाए। एक आदमी की बात कर रहा हूँ मैं, 2-3 अंडे बनाएं, उसमें सब्जियां डालें, और अगर आपको उसको बनाना है ऑमलेट वगैरह, तो आप इसको जो फ़ैट मैंने घी की बात की उसमें बनाएं,
इंजॉय करें, बहुत ज़्यादा नहीं भरें, लेकिन अच्छी चीज़ है वो आपके लिए, वो आपको सस्टेन करेगी पूरे दिन एक अच्छे अंदाज में, आपकी एनर्जी मेंटेन करेगी। यही चीज़ें आपको कुछ इसी तरह की चिकन वगैरह की चीज़ें और दूसरे फैट की चीज़ें और प्रोटीन की चीज़ें आपको अफ्तारी में भी खानी है। लेकिन सारी इस रमज़ान में आपको सारा निशास्ता निकाल के फेंक देना है, जो भी जमा किया हुआ घर के अंदर, कोई ज़रा सा भी पीस आपके अंदर नहीं, चाहे आप डायबिटिक हों, कुछ भी हो, फिक्र ना करें ये कुकीज़ वगैरह के थोड़ा सा खा लूँ, नहीं नहीं नहीं, फ़ैट की चीज़ें खाएं, प्रोटीन की चीज़ें खाएं, ज़्यादा थोड़ा सा पोर्शन आप कार्बोहाइड्रेट्स का रख सकते हैं, छोटा सा पोर्शन। अगर मैं कहूँ, मैं ग्राम्स में आप कहेंगे मुझे नहीं पता कैसे मैं मेजर करूँ, 30 ग्राम्स आप रख सकते हैं अपने पूरे जिस्म, पूरे दिन में, ये नहीं कि सुबह सिर्फ सहरी में, पूरे दिन के मिला के 30 से 40 ग्राम्स का आप कार्ब्स ले सकते हैं, वो भी ज़्यादा है, लेकिन अगर आप बिल्कुल एलिमिनेट कर दें तो बहुत अच्छा हो जाएगा। चीनी का तो कोई आपकी ज़िंदगी में इस रमज़ान में दखल होना ही नहीं चाहिए, चाहे वो गुड़ की चीनी हो, चाहे वो वाइट प्रोसेस चीनी, कोई चीनी भी नहीं, उसको ख़त्म कर दें, बिल्कुल निकाल दें, क्योंकि ये चीनी कुछ नहीं है, ये सिर्फ आपको देगी बहुत ऊंचा स्पाइक और फिर धड़ाम से गिरा देगी, और उस दौरान स्पाइक के दौरान जो भी एक्सेस चीनी है वो फ़ैट की सूरत में आपके जमा हो जाएगी। आप फिर भरना है आपने अफ्तारी में तो कभी फ़ैट यूज़ ही नहीं होगी। अक्सर लोग रमज़ान में और पहले से ज़्यादा मोटे हो जाते हैं कम होने के बजाय। तो डायबिटिक लोग या नॉन डायबिटिक लोग या प्री डायबिटिक लोग, सबको अपने इस रमज़ान में फोकस करना है कीटो डाइट में, जिसमें कि फ़ैट और प्रोटीन ज़्यादा है, कार्बोहाइड्रेट्स कम है। सारी चीज़ें आप तलाश करें इंटरनेट पे, सब चीज़ें मौजूद हैं, क्या क्या कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं और क्या क्या फ़ैट अच्छी किस्म की होती है, कौन कौन सी प्रोटीन अच्छी किस्म की होती है। नट्स ला के रखें घर के अंदर, अफ्तार में नट्स कुछ खाएं ताकि आपको वो अच्छी फ़ैट दें, बुरी फ़ैट नहीं देंगे। ये सारे तेल बंद कर दें, सारे घी जो बाज़ार में मिल रहे हैं डालडा वालडा के बने हुए बंद कर दें। कंटेनर छोटा मिलता है, महंगा होता है, लेकिन वो थोड़ा सा आप घी डालें, वो फ़ैट आपको बहुत अच्छी वाली फ़ैट देगा, असली की। मैं दूध वाले के पास गया था, लोकल दूध वाले के पास दही लेने के लिए, तो मैंने कहा भाई मुझे वो चाहिए असली घी। कहने कि मेरी अम्मा बनाती हैं। मैंने कहा क्या बात है जी, कहने घर पे बनाती हैं। मैंने कहा और अच्छी की बात है। मैंने कहा मुझे चाहिए। कहने का इतनी डिमांड में है, इसका मतलब लोगों को पता है कि हमारे पास बचता नहीं है, आप आते रहिए, जब कभी भी बच गया मैं होल्ड भी नहीं रखता, जब कोई आता है लेने के लिए मैं उसको दे देता हूँ। लेकिन मुझे एक और सोर्स भी मिली भी है जो कि काफ़ी हद तक यकीन है कि अच्छा ही घी है वो भी। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि चीज़ें अवेलेबल हैं, आपको फ़ैट बढ़ानी है, प्रोटीन बढ़ानी है, कार्ब्स माइनस कर देना है। ये है आपके लिए रमज़ान का मैसेज। सारे फ्रूट्स जो आप बेशुमार चाट बना के खा रहे हैं, प्लीज़ 2 चमचे से ज़्यादा चाट मत खाइए, और चीनी तो डालिए नहीं उसके अंदर। मिक्स फ्रूट बनाएं, और कोई जूस नहीं पीना है आपने, और कोई वो जो बनता है रूह अफ़ज़ा वगैरह का ड्रिंक मिल्क के साथ नहीं पीना है आपने, टच भी नहीं करना है, चाहे वो कोई सा भी लिखा हुआ हो कि इस अरक से उस अरक से उस अरक से। ये सारा फ्रॉड है, सारे उसके अंदर चीनी है और टेस्ट है और कुछ नहीं है। कोई रूह अफ़ज़ा जैसी चीज़ आपने नहीं लिखा पीनी अफ्तारी में, कि लोग बनाते हैं ना कि वो जनाब ये बनाए रूह अफ़ज़ा का ड्रिंक, नहीं पीना आपने ख़तरा भी। 2-4 दिन आप सब्र कर लेंगे, फिर आपके दिमाग को ऐसे ऐसे करके आदत होने लगेगी, फिर आपकी बॉडी को भी ऐसे ऐसे करके आदत होने लगेगी। जो आपने बेशुमार अपने इस बैंक में, बॉडी के बैंक में चर्बी जमा करके रखी हुई है, उसको यूज़ होने दें रमज़ान में, उसको बॉडी को यूज़ करवाने दें कि अच्छा तुम कर लो, मैं तुम्हें कुछ नहीं दे रहा, तुम्हारे पास मौजूद है ये फ़ैट जो आपके मेरे पास ही मौजूद है मेरे बैंक में, करो उसको यूज़। होगी थोड़ी तकलीफ़, लेकिन जब बॉडी को पता चल जाएगा कि मुझे नहीं मिलना जा रहा, मैंने यहीं से हासिल करना है, वहीं से जाकर हासिल करेगी। और मैं आपको गारंटी से कह रहा हूँ, अगर आपने चीज़ें की, ज़्यादा फ़ैट वाली चीज़ें खाई और ज़्यादा प्रोटीन वाली चीज़ें खाई, बहुत भरना नहीं है। ये मत सोचिए कि मैं आपको कह रहा हूँ भरे जाओ। जो भी आपकी मुनासिब खुराक है उसमें प्रोटीन और फ़ैट से कार्बोहाइड्रेट्स को रिप्लेस, मतलब कार्बोहाइड्रेट्स निकालें, उस जगह पे प्रोटीन और फैट डालें, तो वो आपको सस्टेन भी करेगा ज़्यादा लंबे से दिन में। आपकी ब्लड शुगर को भी स्पाइक नहीं देगा, बहुत ऊपर नीचे जो कि इंसुलिन पागल हो जाती है। और ये महीना अगर आपने सही तरह से कीटो डाइट के साथ गुजार लिया तो आपका बहुत बड़ा मसला हल हो जाएगा। इस वक्त आपको आदत पड़ जाएगी। रमज़ान के बाद ये मत कीजिए ख़त्म कर दें इस प्रोसेस को, वही प्रोसेस रखने की कोशिश करें। बेशक आप सहरी के वक्त ना खाएं, थोड़ा सा बाद में 8-9 बजे जो भी आपका नाश्ते का टाइम उस वक्त करें, लेकिन उस वक्त भी कार्ब्स को निकाले रखें, सिर्फ आपका प्रोटीन और फैट को इंक्लूड करें। अगर मुमकिन हो तो दोपहर का लंच या तो मिस कर दें और अर्ली डिनर कर लें 5 बजे 6 बजे। अगर वो पॉसिबल नहीं है तो लंच कर लें इसी तरह के एक सिस्टम के ज़रिए, लेकिन डिनर को निकाल दें।
आपकी बॉडी को आपने कम ग़िज़ा देनी है, और ये इससे अच्छा, रमज़ान से अच्छा कोई मौका नहीं है। कम ग़िज़ा देनी है ताकि वो फिर बेचैन होकर भागे, मुझे और चाहिए। कहाँ जाएगी? आप ही के फ़ैट के ऊपर, चाहे वो लीवर में हो, चाहे अराउंड लीवर की चीज़ों के हो, चाहे पेट के अराउंड हो, चाहे कहीं पे भी हो, उसके पीछे जाएगी और वहाँ से निकाल के यूज़ करेगी। तो आपकी चर्बी ख़त्म होगी जिस्म से, आप डायबिटिक काफ़ी नीचे लेवल पे चलाएंगे आसानी के साथ। अगर आपने इस सिस्टम रमज़ान के बाद भी कंटिन्यू किया तो 6 महीने तकरीबन लगेंगे, आपको किसी डायबिटिक दवा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको कोई इंजेक्शन लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप माशाल्लाह अच्छी सेहत हासिल कर लेंगे सारी ज़िंदगी के लिए। इससे अच्छी नेमत और आपको अल्लाह में कौन दे सकता है रमज़ान के दौरान। और रमज़ान के दौरान के बताया आपको मैंने कि रोज़े रमज़ान में ही नहीं बल्कि जब कभी भी आपको मौका मिले, इंटरमिटेंट फास्टिंग कहलाती, दुनिया जानती है उसको, उस तरह से रखें बेशक, लेकिन आप ये रोज़े साल में कई दफ़ा रखने हैं। और अगर आप इसको मुसलसल हर 3-4 दिन के बाद एक दिन लगा लें ऐसे रोज़े का, तो आपकी बहुत सारी, ना सिर्फ डायबिटिक बल्कि बहुत सारी बीमारियाँ जो कि अगली वीडियो में जिक्र करने वाला हूँ, वो ख़त्म हो जाएंगी। हाँ, इसको जाने मत दें। आ गया है कीटो डाइट जो कि फ़ैट और प्रोटीन से ज़्यादा है। उसमें ये नहीं कि आपको एनिमल की चीज़ें खानी हैं, प्रोटीन की बहुत अच्छी सोर्सेज बहुत सारी मौजूद हैं, जो कि मैंने आपको बताया कि दालों में, बीन्स में, वो भी अगर ना खाना चाहते हैं तो आप नट्स वगैरह को यूज़ करें, दही को यूज़ करें, अंडे को यूज़ करें, बहुत अच्छी चीज़ें हैं। तो बता दिया, बार बार आपको मैंने क्या रिपीट करूं। अगर आपने कर लिया, उसके बाद आपने टेस्ट करवाया अपना इंसुलिन लेवल फास्टिंग के बाद दौरान, तो आपका नंबर काफ़ी नीचे आ जाएगा 30 दिन के अंदर ही। क्योर नहीं हो जाएगी, काफ़ी नीचे आ जाएगा। अगर आपका 13, 14, 15, 16, 18, 20 तक पहुंच गए हैं तो आप उसको नीचे 4-5 नंबर तो परसेंटेज नीचे ले आएंगे इंसुलिन को। ये इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है ये बीमारी है, शुगर बीमारी इट्सेल्फ कोई चीज़ नहीं है। पता नहीं क्या मसला है, किस तरह से बताऊं डॉक्टर आज़ाद को कि वो एक ऐसी चीज़ें टेस्ट कर रहे होते हैं जो कि मार्कर नहीं है अच्छे, उसको टेस्ट करके कह देते हैं आपको तो आप तो डायबिटिक हो गए। ये शुगर का होना ज़्यादा, मतलब ग्लूकोज का होना ब्लड स्ट्रीम में, अगर इंसुलिन अच्छा काम कर रही है, उसमें रेजिस्टेंस है, सॉरी रेजिस्टेंस नहीं है, वो बहुत सेंसिटिव है, तो आपकी बॉडी में चीज़ें सही से यूज़ हो रही हैं। बहुत ज़्यादा बढ़ने से फिर भी वो गड़बड़ है ही है। कम खाएं, कम खाएं, कम खाएं, कम खाएं, ये मैसेज है 50 दफ़ा कि कम खाएं, कम खाएं, कम खाएं। बिस्किट्स वगैरह ख़त्म कर दें अपनी ज़िंदगी से। चलिए जी, बहुत बातें कर दी मैंने। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।